तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऑलमोस्ट ये लास्ट पार्ट होगा आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से हम लोगों ने कर लिया है। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना मेरे भाई, देखो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में चैनल के जाओगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे के सारे, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यदि y बराबर तुम्हारे पास e के पावर साइन रूट x दिया है तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कर देना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यही शॉर्ट तरीके से बता देता हूं, ठीक है। e का पावर कुछ भी होता है जस का तस लिखाता है, तो e का पावर साइन रूट x जस का तस हो जाएगा। अब ये जो पावर है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस। बहुत बढ़िया, रूट एक्स है तो रूट एक्स जस का तस। अब ध्यान से देखो, अब इस एंगल का साइन रूट एक्स था, तो साइन का एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ये पूरा ऊपर का पार्टी हो गया, एक से गुणा होगा ये सारा, तो क्या हो जाएगा, e के पावर साइन रूट एक्स कोस रूट एक्स, ठीक है, बाटा में 2 अपॉन मतलब 2 रूट एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें। अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, y बराबर साइन एक्स प्लस वाई दिया है तो dy अपॉन डी एक्स इसमें भी निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। सिंपल हम क्या करेंगे, बोथ स्क्वायरिंग साइड यानी दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यही बनाता हूँ, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग मान लो इसका कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। ये वर्ग ले रूट क्या हो जाएगा, पूरा पूरी सुहा हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ध्यान से देखो, ये y का स्क्वायर है तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2y हो जाएगा, इनटू इस y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर में साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कोस एक्स होता है, और y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। इतना तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। अब ध्यान से देखो, ये dy अपॉन डी एक्स है प्लस में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ लिखो 2y इंटू, ठीक है, यहाँ पर आराम से लिखोगे dy अपॉन डी एक्स है, ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में dy अपॉन डी एक्स, और बराबर में केवल क्या बच जाएगा, कोस एक्स बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पर देखो, माइनस के पहले dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है, माइनस के बाद भी dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है, तो dy अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने कर दिया बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 2y, और माइनस के बाद क्या बचेगा, 1, और बराबर के बाद क्या बचेगा, कोस एक्स बचेगा। अगर तुम यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स निकालना चाहोगे तो ये तुम्हारा पूरा पूरी पार्टी ये गुणा में है, कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो उसके बाद क्या है, कोस एक्स है, तो बाटा में तुम्हारे पास आ जाएगा 2y माइनस के 1। अब तुम खुद देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर का तुम्हें डी दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो दो और क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने वाले हैं, एक्स प्लस वाई बराबर साइन, ठीक है, एक्स प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई है, इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को, एंड अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, समझ रहे हो ना, यानी कि डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन x का क्या होता है 1, y का करोगे तो dy अपन क्या हो जाएगा, dx। अच्छे से सुनना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है, बहुत बार आ चुका है, बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या में होता है, कोस में, ठीक है, बहुत बढ़िया, x प्लस वाई जस का तस। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरा साइन का ही पूरा एंगल है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, x का 1 और y का dy अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, इधर वाले पार्टी को जस्ट का तस लिखेंगे, 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स बराबर कोस है यहाँ पर जस्ट का तस x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इसको उठाएंगे पहले 1 से गुणा करेंगे तो जस्ट का तस रह जाएगा यहाँ पर, तो जस्ट का तस रह गया, अच्छे तरीके से लिख दिया। अब इसी को उठा के dy अपॉन डी एक्स से गुणा करेंगे तो फिर भी ये जस्ट का तस ही रह जाएगा, कोस x प्लस वाई, और खाली लास्ट में dy अपॉन डी एक्स गुणा किए हैं तो आके लग गया। अब यहाँ पर प्लस में 1 है, उधर भेज दोगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और इस पूरे पार्टी को इधर ला दोगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बचेगा dy अपॉन डी एक्स, ये पूरा प्लस में इधर आ गया तो हो गया माइनस में, क्या हो जाएगा, कोस x प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स, बराबर के बाद ये पूरा पार्टी इतना बचेगा, कोस x प्लस वाई
तो इसको लिख दिया कोस एक्स प्लस वाई, और ये प्लस में एक था उधर गया तो हो गया माइनस में एक। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी माइनस के पहले डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ आ जाएगा, बाहर, यानी कॉमन ना, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर पूरा बाहर निकल गया, तो एक बचा माइनस, यहाँ पर सिर्फ इतना बचेगा, ये तो बाहर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस एक्स प्लस का वाई। बराबर के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लो, मजा आ जाएगा भाई। देखो यहाँ पर एक प्लस में है और यहाँ पर एक माइनस में है, तो यहाँ पर तुम माइनस का कॉमन निकाल लो तो पूरा प्लस में एक हो जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम यहाँ बराबर का चिन्ह है, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए डी वाई अपॉन डी एक्स के पूरा पार्टी क्या में है, गुणा में, कहाँ चल जाएगा, भागा में। बहुत सुंदर, तो इसको यहाँ लिखे क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स जस का तस रह जाएगा, बराबर में ये चीज़ें सबसे पहले लिखाएंगी माइनस में 1 माइनस के कोस एक्स प्लस का वाई लिख दिया हम लोगों ने। बाटा में क्या आ जाएगा, इस वाली चीज़ को बाटा में कर देंगे, कोस एक्स प्लस वाई को कोस एक्स प्लस ये हाँ 1 माइनस कोस एक्स प्लस वाई पूरा पूरी खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा माइनस का चिन्ह बचा, तो माइनस में एक आंसर हो गया, दैट्स इट, खत्म खेला। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। एक्स बराबर कोस थीटा दिया है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, एक्स बराबर कोस थीटा दिया है और वाई बराबर तुम्हारे पास साइन थीटा दिया है, इसको भी डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएट कर देना है। एक्स बराबर तुम्हारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, एक्स के फॉर्म में है तो इसको ऐसे कर दो डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर साइन का क्या होता है माइनस का कोस थीटा होता है। अब इन दोनों को बाटा में कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी थीटा, एक्स नहीं है, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा खत्म, बराबर में क्या है यहाँ पर माइनस के कोस था, ये पूरा डी वाई अपॉन डी थीटा का माइनस में कोस था और डी एक्स अपॉन डी थीटा का माइनस में साइन है। कोस का माइनस साइन होता है, साइन का कोस प्लस में होता है, तो प्लस में होगा, ठीक है। कोस बाई साइन कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, आंसर नंबर हो गया आपका डायरेक्ट, तो माइनस में यहाँ लिख सकते हो कॉट थीटा बन गया। कि आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 का वीडियोस आने वाला है कल से, 2 चैप्टर ऑलमोस्ट करा चुका हूँ, फिर 4 आएगा, सारे चैप्टर्स करा दूंगा, फिर वेक्टर भी आने वाला है, सारी चीज़ें अच्छे से करोगे फिर प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आएगा, समझ रहे हो ना, तो सारी चीज़ें। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब कर लो पढ़ने के लिए एग्जाम में।